like a Hellcat. एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और अब कहाँ से होगी भाई, वहीं से होगी ना जहाँ से एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तभी बोंगपाल को किसी का मैसेज आता है तो वह ह्यूनजी को उठाता है और कहता है कि चलो हमें चलना है। तो ह्यूनजी कहती है कि कहाँ, तो बोंगपाल उसे बताता है कि अपने काम पे। नेक्स्ट सीन में हमें एक सौना दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बाथिंग कर रही थी। तभी उसका शावर अपने आप बंद हो जाता है और उसके पैरों को एक ब्लू हैंड टच करने लगता है और जब वह लड़की नीचे देखती है तो उसे वहाँ पे एक घोस्ट दिखता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूनजी आज काफी थकी हुई थी तो उसका काम पे जाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बोंगपाल के कारण उसे जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि काफी खुश थे कि बोंगपाल ने उनकी लाइफ बचा ली। तभी किम इन रंग के फोन पे बोंगपाल का मैसेज आता है और वह उन दोनों से $1000 मांगता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनके पास अपने घर का किराया देने का पैसा नहीं था, ऊपर से बोंगपाल ने भी उनसे $1000 मांग लिए। और तभी वहाँ पे हाउसिंग मैनेजमेंट वाले आ जाते हैं और वह इस बार बाहर से कुछ नहीं बोलते बल्कि गेट निकाल कर वह अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बोंगपाल को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज जा रहा था और उसके लाख मना करने के बाद भी ह्यूनजी उसे फॉलो करती है और कहती है कि मैं इतना अच्छा ड्रेस पहनकर घर पे थोड़ी बैठूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जिन्हें हाउसिंग मैनेजमेंट वालों ने उनके सामान के साथ साथ उन्हें भी घर से बाहर कर दिया था। जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी कॉलेज जा रहे थे तभी ह्यूनजी को क्योंजा दिखती है तो वह उसके पास चली जाती है और उसे अपना ड्रेस दिखाती है। तो क्योंजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास हाई हील्स होती तो तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती, और कहती है कि यह आखिर चल क्या रहा है, उसने तुम्हें पहले किस किया, देन तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, इसका मतलब है तुम्हें लाइक करता है। तो ह्यूनजी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्योंजा कहती है कि अगर मैं भूत होकर इंसानों को पसंद कर सकती हूँ तो इंसान भी तो भूतों को पसंद कर सकते हैं। क्योंजा के कुछ ज्यादा ही बोलने के बाद ह्यूनजी भी थोड़ा इस बात पे ध्यान देती है। वहीं दूसरी तरफ हम बोंगपाल को उसके कॉलेज में देखते हैं और अपने मैजिक से ह्यूनजी भी वहां पहुंच जाती है। तभी बोंगपाल को सामने से सोह्यून दिखती है तो वह मुस्कुराता हुआ उसके पास चला जाता है और यहाँ पे ह्यूनजी को कंफर्म हो जाता है कि बोंगपाल मुझे लाइक करे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद वो दोनों जाकर क्लास प्रिपेयर करते हैं और हमारा बोंगपाल तो सोह्यून की मदद करने का कोई चांस नहीं छोड़ता, क्या पता इसी बहाने पट जाए। ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि कोई भी तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम तो उससे बात भी नहीं करते। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और उन दोनों को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी ह्यूनजी को उनके हाथ पे चोट का निशान दिखता है तो वह उसे देखने उनके पास जाती है। तभी प्रोफेसर को याद आता है कि वह अपना कुछ सामान बाहर ही भूल गए हैं तो वह उसे लेने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वह ह्यूनजी को क्रॉस नहीं करते बल्कि उसे अवॉइड करके उसके बगल से निकलते हैं और ये देखकर ह्यूनजी भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि प्रोफेसर ने मुझे अवॉइड किया, लेकिन बोंगपाल को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। तो ह्यूनजी भी सोचती है कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी हो। क्लास खत्म होने के बाद बोंगपाल उन दोनों सीनियर्स को फोन लगाता है तो वो दोनों फोन नहीं उठाते। तो ह्यूनजी बोंगपाल का मजा लेते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी उन दोनों से पैसे ले पाओगे। जिसके बाद बोंगपाल गुस्से से उन दोनों के घर पहुंचता है और वहां जाकर वह देखता है कि उन दोनों का सामान बाहर पड़ा है और उनके गेट पे नोटिस लगी है। तो ह्यूनजी इसे देखकर काफी हंसती है। तो बोंगपाल कहता है कि अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारे भी पैसे बिल्कुल काउंट नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में बैठे थे और काफी परेशान थे क्योंकि एक तरफ बोंगपाल उनसे $1000 मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाउसिंग मैनेजमेंट वाले। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूनजो को गार्डन में बैठे देखते हैं। तभी वहाँ पे सोह्यून आती है और उससे पूछती है कि तुमने आज क्लास क्यों नहीं अटेंड किया। तो वह बताती है कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया था। तभी ह्यूनजो की नजर प्रोफेसर पे पड़ती है और हमें यहाँ पे कल रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ह्यूनजो कैट के लिए खाना लेकर पहुँचती है तो वह देखती है कि उस कैट को किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर ने मारा था। जिसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ह्यूनजो प्रोफेसर को देखती ही वहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है, लेकिन उसके बैग से एक पेन गिरता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर का था। तो सोह्यून उस पेन को उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम बोंगपाल एंड ह्यूनजी को गार्डन में देखते हैं। तो बोंगपाल कहता है कि तुम्हारे लिए स्टडी प्लान बनाने से पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा और उस टेस्ट को फिनिश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 1 घंटा है।
ह्यूनजी टेस्ट ना देने के बहाने तो काफी करती है, लेकिन बोंगपाल के कारण उसे टेस्ट देना ही पड़ता है। तो बोंगपाल ह्यूनजी से कहता है कि जैसे तुम्हारे मार्क्स हैं उसे देखकर तो लगता है कि तुम्हें 3 साल आराम से लग जाएंगे इस टेस्ट को पास करने में। और ह्यूनजी अपने मार्क्स देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे मिले थे 32 आउट ऑफ 100। तो बोंगपाल ह्यूनजी को दोबारा टेस्ट देने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद ह्यूनजी की हालत वैसे ही होती है जैसे हम सबकी होती है टेस्ट का नाम लेते ही। वहीं दूसरी तरफ सो ह्यून प्रोफेसर को उनका पेन वापस करती है। तो प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि तुम्हें यह पेन कहाँ मिला। तो सो ह्यून उन्हें बता देती है कि ये पेन मुझे नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड को मिला था। तो प्रोफेसर उससे उसका नाम पूछते हैं। तो सो ह्यून उन्हें उनका नाम बता देती है और उसका नाम था नो ह्यून जो। जिसके बाद प्रोफेसर सो ह्यून को थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। और अपने पेन को देखने के बाद वह एविलाइज के साथ सामने की ओर देखते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों सीनियर्स को एक सौना पे देखते हैं, क्योंकि आज उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो दोनों आज यहीं स्टे करने वाले थे। और ये सौना वही होता है जिसमें हमने स्टार्टिंग में एक घोस्ट को देखा था। जब वो दोनों सीनियर्स अंदर जाते हैं तो वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं था। और फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम आराम से सोने को तो मिलेगा। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी किम इन रंग को गर्मी लगती है तो बाहर चला जाता है। और जैसे ही संग की आंखें खुलती हैं तो वह अपने सामने एक घोस्ट को देखता है और डर कर बाहर आ जाता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजी को देखते हैं, जो कि काफी सारी बुक्स देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो बोंगपाल कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वह ह्यूनजी को मैथमेटिक्स पढ़ाने लगता है। तो ह्यूनजी हम लोग की तरह ही काफी सारे बहाने बनाती है, जैसे मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन उसके कोई भी बहाने बोंगपाल पे काम नहीं करते। तो बोंगपाल उसे पढ़ाना शुरू करता है और जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह पहले से ही सो चुकी थी, तो वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूनजी उठती है तो उसकी गर्दन काफी दर्द कर रही थी। तो वह बोंगपाल से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों लेटी हुई थी। तो बोंगपाल कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो, वह तुम ही थी जो पढ़ाते पढ़ाते ही सो गई। तो ह्यूनजी कहती है कि फिर तुमने मुझे सोफे पे क्यों नहीं रख दिया। तो बोंगपाल कहता है कि तुम काफी भारी हो और मैं तुम्हारे लिए अपने बैग को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, इसलिए। तभी ह्यूनजी एक कमरे में जाती है जहां जाने से बोंगपाल ने उसे मना किया था। तभी उससे वहां पे एक हाई हील्स दिखती है तो वह उसे निकाल के अपने बगल में रख लेती है। और जब बोंगपाल आता है तो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इस हील को जला सकते हो। ये सब देखकर बोंगपाल काफी गुस्सा हो जाता है और ह्यूनजी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस रूम में कभी मत आना, और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम यहाँ की चीजों को टच कर सकती हो। और वह ह्यूनजी से ये भी कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक घोस्ट हो, तो ह्यूमन जैसे एक्ट करना बंद कर दो। तो ह्यूनजी सोचती है कि इतना गुस्सा क्यों है, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने। जब बोंगपाल तैयार होकर अपने कॉलेज जा रहा था तो ह्यूनजी उसे पूरा इग्नोर करती है। इसका मतलब कि ह्यूनजी उससे गुस्सा है। तो बोंगपाल भी उसे इग्नोर करते हुए अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज के गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे कि इसी कारण ये सोना काफी चीप है, क्योंकि इसमें 1 मंथ पहले ही एक आदमी की डेथ हुई थी और सभी को पता है कि यहाँ पे एक घोस्ट रहता है, जिसके कारण वहाँ कोई भी नहीं जाता। बोंगपाल को वो दोनों सीनियर्स दिखते हैं तो वो दोनों उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट लास्ट काफी भागम भागी और पकड़म पकड़ाई करने के बाद बोंगपाल उन दोनों को पकड़ ही लेता है। तो वो दोनों सीनियर्स कहते हैं कि हम दोनों तुमसे भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ वह ह्यूनजी को काफी मिस कर रहा था, क्योंकि उसे ह्यूनजी कहीं भी नहीं दिखती। इसका मतलब कि आज वह कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। और जब बोंगपाल लंच कर रहा था तो उसे याद आता है कि ह्यूनजी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस पहनकर और काफी तैयार होकर उसी सोना में वापस जाते हैं और वहाँ के ओनर से पूछते हैं कि क्या आप भूतों के कारण परेशान हैं, सो हम लोग आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। जब बोंगपाल घर पहुंचता है तो ह्यूनजी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे फिर याद आता है कि अरे मैं तो उससे गुस्सा हूँ ना, तो वह फिर से गुस्से वाली एक्टिंग करने लगती है। तो बोंगपाल ह्यूनजी से पूछता है कि तुमने घर की लाइट्स क्यों ऑफ करके रखी हैं। तो ह्यूनजी कहती है कि मैं तो एक भूत हूँ ना, इसलिए। जिसके बाद वह ह्यूनजी के लिए काफी अच्छे अच्छे डिशेस बनाता है, जिसे देखकर ह्यूनजी भी खुश होती है, लेकिन अगेन एक्टिंग करने लगती है। और जब बोंगपाल अपना खाना खा के वहाँ से चला जाता है तब हमारी ह्यूनजी तो है ही भुक्कड़, अब उससे बिना खाना खाए कहाँ रहा जाए भाई। तो वह डिनर टेबल के पास जाती है और काफी सारा खाना देखकर काफी खुश हो जाती है। सेम नाइट हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं और जब बोंगपाल पढ़ाई कर रहा होता है तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वह बाहर जाता है और ह्यूनजी को बताता है कि वह अपने क्लासमेट से मिलने जा रहा है। तो ह्यूनजी पूछती है कि क्या तुम्हें उन्हीं दोनों ने पैसों के लिए कॉल किया था। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ। तो ह्यूनजी कहती है कि क्या मैं भी चल सकती हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ चल सकती हो अगर तुम चलना चाहती हो। जिसके बाद हम उन चारों को एक होटल में बैठे देखते हैं
और वह बोंगपाल से कहते हैं कि अगर तुमने उस घोस्ट को भगा दिया तो हम तुम्हें $1000 नहीं बल्कि $1500 देंगे। तो बोंगपाल वहां से जाने लगता है। तो किम इन रंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम $3000 ले लेना। तभी संग किम इन रंग को बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि भाई क्या तू पागल है, हमें सिर्फ $4000 मिलेंगे और उसमें से अगर हमने $3000 उसको दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, और वैसे भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जे हैं। जिसके बाद वह दोनों बोंगपाल को उसी सोना में ले जाते हैं और बोंगपाल को उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पिछली बार उन्हें घोस्ट मिला था। लेकिन इस बार उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूनजी को देखते हैं जिसे काफी नींद लगी थी, तो वह एक जगह पे लेट जाती है। जिसके बाद वो दोनों बोंगपाल को फीमेल वॉशरूम में लेके आते हैं। तो बोंगपाल कहता है कि कोई यहाँ पे क्यों मरेगा। तो वो दोनों बोंगपाल को बताते हैं कि उस आदमी की एज 50 ईयर्स ओल्ड थी और वह अक्सर लेडीज वॉशरूम आया करता था, और अब तो तुम समझ ही जाओ कि वह कैसा था। वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूनजी सो रही थी तो वही घोस्ट उसके पास आता है और उसके लेग को टच करने लगता है, जिसे देखकर ह्यूनजी काफी डर जाती है और भागते हुए बोंगपाल के पास पहुंचती है। तो बोंगपाल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो दोनों सीनियर सोचते हैं कि वह उनसे पूछ रहा है, तो वह बोलते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद बोंगपाल उस घोस्ट से फाइट करने जाता है, लेकिन वह घोस्ट ह्यूनजी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तो बोंगपाल उसे पकड़ता है। बोंगपाल जाकर उस घोस्ट से फाइट करता है, लेकिन वह बोंगपाल पर भारी पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूनजी उसी सोना में रखे ड्रिंक्स को काफी ड्रिंक करती है और फिर वह उस घोस्ट से लड़ती है, लेकिन उसका भी कोई आइडिया उस पे काम नहीं करता, बल्कि वह घोस्ट तो उससे कुछ और ही चाहता था। अब आप ही देखो क्या चाहता है। जिसके बाद ह्यूनजी को उस घोस्ट के स्टमक में वही रेड कलर का साइन दिखता है, तो वह बोंगपाल से उसे वहाँ पे मारने के लिए बोलती है, और जैसे ही बोंगपाल उसे वहाँ पे हिट करता है तो वह घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। और जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे तो ह्यूनजी घर जाने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने काफी सारा ड्रिंक कर रखा था। ह्यूनजी जाकर वहीं पे जमीन में बैठ जाती है, तो बोंगपाल उसे चलने के लिए कहता है, तो वह कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद ह्यूनजी काफी रोती है कि उसे ये भी याद नहीं कि उसकी डेथ कहाँ हुई थी, और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इसलिए मरी हूँ क्योंकि मैं मरना चाहती थी, या फिर मैं घोस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं घोस्ट बनना चाहती थी। जिसे सुनकर बोंगपाल को थोड़ा बुरा लगता है, और फिर ये सब बोलते बोलते ह्यूनजी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो बोंगपाल उसे अपने बैग में उठाकर घर ले आता है, लेकिन ह्यूनजी उससे पूरे रास्ते भर काफी परेशान करती है। दूसरी तरफ हम ह्यूनजो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी। तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाता है, और वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर थे, और वह ह्यूनजो से कहते हैं कि तुम घर काफी लेट जा रही हो। जिसके बाद वह ह्यूनजो को पेन दिखाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये पेन कहाँ मिला। तो ह्यूनजो उसे देखकर इग्नोर करने लगती है। प्रोफेसर ह्यूनजो से कहते हैं कि ये जगह काफी खाली है और यहाँ पे मुश्किल से ही कोई आदमी आता है। जिसके बाद वह ह्यूनजो का गला ग्रैब करते हैं और साथ ही साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है।